प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। क्या है इसमें? इन ए स्कूल student thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of the trees that each section of each class will plant will be same as the class in which are studying. That is, a section of will planted tree, a section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12. Therefore, 3 sections of each class, how many trees will be planted by the students? इसका मतलब ये हुआ कि जो है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल में बच्चों ने एक डिसीजन लिया कि हमें जो है पेड़ को लगाना है। और वह क्या था? पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक उस स्कूल में क्लासेस था और ये डिसाइड किया कि पहली कक्षा का जो है स्टूडेंट्स 1 लगाएगा, दूसरी कक्षा का जो है 2 लगाएंगे, तीसरी कक्षा का जो है 3 लगाएंगे और इस तरह से करते हुए 12वीं कक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं इसको 12 प्लांट्स लगाएंगे। और एक सेक्शन में क्या हुआ कि आपका था कि एक क्लास में 3 सेक्शन था, तो कितने ट्रीज जो है वह लगाया गया। तो क्या लिखेंगे? ये आपका क्वेश्चन लिखोगे, इट कैन बी, क्वेश्चन लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ ट्री number of trees planted by the students is an AP। AP के फार्म में जो है उन्होंने लगाया तो क्या आएगा? अर्थात 1 2 3 डॉट 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 आपका 12 हो जाएगा। फॉर दिस AP given that A is equal to 1, D is equal to 2 minus 1 is equal to 1 और इस तरह से n इज इक्वल टू कितना आपका दिया हुआ है, कितने क्लास तक हाईएस्ट क्लास है, n इज इक्वल टू आपका 12 दिया हुआ है। तो हमें क्या निकलेगा? हमें निकालना है यस 12 को निकालने का है, निकालना है यस जो है 12 फाइंड करना है। लिखेंगे वी नो दैट, क्या है फार्मूला? N is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d। Therefore n is equal to 12 है तो यस 12 is equal to 12 upon 2 into a का वैल्यू है 1 प्लस 12 माइनस 1 into d का वैल्यू है 1 इक्वल टू आएगा 6, आएगा 2 प्लस आएगा 11 1 जा 11 इंटू 1 इक्वल टू 6, 2 प्लस 11 इक्वल टू 6 इंटू आपका आएगा 13, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 78। देयरफॉर S12 इज इक्वल टू 78 आ गया। अब क्या लिखेंगे? देयरफॉर
द नंबर of trees planted by one section of the classes इज इक्वल टू 78, क्योंकि एक से क्लास के जो है हर क्लास के जैसे अभी फर्स्ट सेक्शन लिया हुआ और हर क्लास में 3 सेक्शन है, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाई 3 section of the classes equal to 3 into 78, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 234। देयरफॉर 234 trees will be planted by students. This is equal to answer. अब क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या है? ए स्पिरल इज made up of successive semicircle with center alternately at A and B, starting with center at A of radius 0.5 cm, फिर 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm dot as shown in the figure. What is the total length of a such a spiral made up a 13 consecutive semicircle? इसका मतलब है कि एक कुंडली जो है बनाया गया है जो सक्सेसिव जो है क्रमिक सेमी सर्कल जो क्रम से आ रहा है, एक के बाद ऐसे विथ सेंट्रल अल्टरनेटली, कभी ए पर है तो कभी फिर बी पर बनता जाता, फिर सी डी ऐसे आगे बढ़ता है, स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए और जिसका रेडियस है 0.5 cm, फिर बी का क्या हो जाएगा 1 cm, सी का 1.5 cm, ऐसे सो ऑन होता है, आपका रेडियस जो है ऐसा होता जाएगा एज शोन इन द फिगर में। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पिरल, जितनी आपकी कुंडली ऐसे बनती है उसका लेंथ निकालना कितना, ऑफ द 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल, जो कुंडली द्वारा जो है इस तरह से बनाया गया 13 जो है लगातार जो है सेमी सर्कल आपका बन रहा है, उसका लेंथ हमें निकालना है। अब सलूशन में क्या है, सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई आर, सेमी का होता है तो क्या लिखेंगे L1 इज इक्वल टू पाई इंटू R1 क्या है 0.5, तो 0.5 का हो जाएगा पाई इंटू 1/2 इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, फिर L2 इज इक्वल टू पाई इंटू 1.0 इक्वल टू आ जाएगा पाई, फिर L3 इज इक्वल टू पाई इंटू 1.5 इक्वल टू पाई इंटू ये आ जाएगा 3 आपका हो जाएगा 15/10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई का हो जाएगा, लिखोगे 15/10, तो 5 2 जा 5 3 जा तो 3 पाई/2 एंड L4 इज इक्वल टू पाई इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई आ जाएगा। अब लिखेंगे देयरफॉर
therefore the lengths of the semicircles are an AP, तो क्या आ जाएगा, ये आएगा पाई अपान 2 पाई 3 पाई अपान 2 2 पाई डॉट 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 हो जाएगा। Therefore लिखेंगे फॉर दिस AP given that A is equal to pi upon 2, D is equal to pi minus pi upon 2 is equal to 2 pi minus pi upon 2 is equal to also pi upon 2. N is equal to 13, क्या निकालना है, यस 13 को आपको निकालने का है। अब क्या लिखोगे, वी नो दैट, क्या है फार्मूला, या ये भी मालूम है और डी भी आपका मालूम हो गया, तो लिखोगे वी नो दैट, क्या हो जाएगा, यस एन इज इक्वल टू एन अपन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर एस कितना है 13 इक्वल टू 13 अपन 2 इंटू ए का वैल्यू है पाई अपन 2 प्लस एन इज इक्वल टू 13 माइनस 1 इंटू डी का भी वैल्यू है पाई अपन 2 इक्वल टू 13 अपन 2, ये पाई 2 से 2 कैंसिल होगा, आएगा पाई प्लस 12 इंटू पाई अपन 2, तो ये 6 जा आएगा। देयरफॉर 13 अपन 2 इंटू, या तो ब्रैकेट में डाल दो फिर से, तो पाई प्लस 6 पाई इक्वल टू 13 अपन 2 इंटू क्या हो जाएगा 7 पाई। अब पाई का वैल्यू कितना है आपका 22 अपन 7, तो 13 अपन 2 इंटू 7 इंटू 22 अपन 7 रखेंगे, 7 कटेगा, 2 से 11 आएगा। देयरफॉर 13 इंटू 11, अब 13 में 11 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 143। देयरफॉर S3 इज इक्वल टू 13, x13 इज इक्वल टू 143 आ गया। अब क्या लिखोगे, आ जाएगा आपका देयरफॉर length of such spiral of 13 consecutive semi circle is equal to 143 सेंटीमीटर, दिस इक्वल टू आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या है, 200 लाख आर स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर। तुम्हें फिगर में दिया हुआ है कि 200 लाख को कैसे एक के ऊपर एक करके रखा गया है। 20 लाख इन द बॉटम रो, फर्स्ट रो में के नीचे जो है कितने पर है 20 जो लाख्स है, 19 इन द नेक्स्ट रो, इसके बाद में ऊपर जो है वो कितना है 19 जो है लाख्स है।
इन द रो। उसके बाद नेक्स्ट टू इट क्या हो जाएगा, 18 है उसके ठीक ऊपर, एंड सो ऑन। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लाख्स प्लेस, कैसे हम दो जो रखेंगे रो में, कितना जो रो बनेगा जो 200 जो लाख को रखने के लिए, एंड हाउ मैनी लाख्स आर इन द टॉप रो पर कितना जो है लाख्स होगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द numbers of lakhs in row are in AP। जब AP में होगा तो क्या हो गया, पहला में 20, फिर 19, फिर 18 डॉट डॉट डॉट। फॉर दिस AP AP is equal to 20, D is equal to 19 minus 20 is equal to -1। फिर आएगा आपका SN इज इक्वल टू कितना टोटल है लाख्स 200, तो हमें N को फाइंड करना है। लिखेंगे वी नो दैट चूँकि A और D का वैल्यू है तो SN इज इक्वल टू N अपान 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D का फार्मूला लगाएंगे। SN का वैल्यू कितना है 200 आपका है, इक्वल टू N का वैल्यू निकालने का है 2 इंटू 20, A का वैल्यू 20 प्लस N माइनस 1 इंटू D का वैल्यू है -1, इसको आपका। तो ये आपका करोगे इधर से जाएगा आपका हो जाएगा 400 इक्वल टू N इन ब्रैकेट जो है आपका हो जाएगा 40 प्लस N माइनस 1, और ये आपका हो जाएगा तो यहाँ पर -1 लिख सकते हो, रहने दो, तो यहाँ पर -1 कर दिया तो आएगा 400 इक्वल टू N इन ब्रैकेट जो है 40। अब इसको माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आप 1 पहले लिख दिया तो आपका कन्फ्यूजन और क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा। तो आ जाएगा 400 इक्वल टू N इन ब्रैकेट 40 माइनस N प्लस 1। ये ब्रैकेट जो ओपन करेगा तो ये 1 में तो -1, ये प्लस हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ से आप लिखोगे, ये जगह नहीं है मिटा देता हूँ बच्चों, तो आएगा क्या है 400 इक्वल टू N इन ब्रैकेट 41 माइनस N। देयरफॉर 400 इक्वल टू 41 N माइनस आपका कितना आ जाएगा N स्क्वायर। अब सबको इस साइड में लाओगे, देयरफॉर N स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस 41 N, ये प्लस 400 तो ऑलरेडी अपने साइड में है ही, इज इक्वल टू आएगा 0। अब 400 का आप जो ऐसा फैक्टर्स करोगे जिसका 41 आता है, तो देखो 400 को क्या करोगे, एक तो आपका 4 इंटू 100 कर दिया कम करने के लिए, और 4 इंटू इससे जो आपका कट करोगे तो 4 इंटू 25 किया तो आएगा 16 इंटू 25, और ऐड करोगे 16 और 25 तो आ जाता है 41 आ जाता है। तो क्या लिखोगे, N स्क्वायर माइनस 16N माइनस 25N प्लस 400 इक्वल टू 0। अब पेयर बनाओगे, क्या पेयर बनेगा 2 2 का, तो आएगा N
n माइनस 16 माइनस 25 कॉमन लिया तो आएगा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर n माइनस 16 फिर से कॉमन आया तो n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 16 आएगा और n इज इक्वल टू 25। तो यह जो n का वैल्यू 2 आएगा। आप चेक करोगे कि कौन सा होगा, ये 16 होगा कि 25 होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या होगा जब हम इसको सॉल्व करोगे तो 400 41 माइनस n ब्रैकेट ओपन करोगे ए आएगा। सबको इस साइड लाओगे तो दूसरे साइड जो है 0 हो जाएगा। 400 का जो है इसका आपका प्रोडक्ट इसका फैक्टर्स लोगे जिसमें 16 और दूसरा आएगा 25, दोनों को ऐड करोगे तो 41 आएगा। तो 40 माइनस 41 को क्या लिखोगे, सब सेम करने के बाद में मिडल टर्म का माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 और ये तो आपका हो गया। पहले 3 टर्म था 4 टर्म हो गया, दो का पेयर लिया, n को कॉमन लिया तो n माइनस 16 फर्स्ट ब्रैकेट में, यहाँ 25 का मतलब n माइनस 16, फिर से n माइनस 16 कॉमन लिया तो दूसरे ब्रैकेट में आएगा n माइनस 25। तो ये दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो दिस इक्वल टू 16 और दिस इक्वल टू 25। अब आप चेक करोगे कि क्या हो सकता है। अब आप लिखोगे व्हेन जो है जब आपका n इज इक्वल टू आपका 16 आया, लिखोगे व्हेन n इज इक्वल टू 16 देन आप an निकालोगे। an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर a 16 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना आया था हमारा 20 प्लस और यहाँ पर n का वैल्यू क्या गया 16 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आया था माइनस 1। तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 20। अब इसको जो है प्लस ब्रैकेट में 15 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 15। देयरफॉर 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5 आएगा। ए 16 ये तो ये आ गया। लिखोगे फिर व्हेन n इज इक्वल टू 25 देन A25 इज इक्वल टू A प्लस 24D। इसी तरह से होता है फार्मूले का, इसका यूज करोगे तो आपको एक फार्मूला बार बार ना लिख करके, क्योंकि A हो जाता है 25 तो 24D हो जाता है। अब इसका क्या करोगे, A का वैल्यू है 20 प्लस 24 इंटू डी का वैल्यू है माइनस 1। तो 20 प्लस 24 का करोगे तो माइनस 24 आएगा। ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस 24 इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा। A25 अब क्या है, ये जो है 25 निगेटिव नहीं आना चाहिए, तो लिख सकते हो सिंस A25 इज नॉट इक्वल टू माइनस 4 देयरफॉर A16 इज इक्वल टू 5। तो यानी n इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा और लास्ट पर लिखोगे। अब क्या लिखोगे, देयरफॉर सिक्सटीन रोज आर द 200 logs प्लेस्ड हो गया एंड 5 logs आर इन द टॉप रो दिस इक्वल टू आंसर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, एक बैकेट है और वह स्ट्रेट लाइन में जो है पोटैटो
के लिए रखा गया है। जो है आपका बैकेट जो है वह से 5 मीटर डिस्टेंस पर फर्स्ट पोटैटो है, फिर उसके दो और इसके बाद में सब जो है पोटैटो जो है 3 मीटर का डिफरेंस पर रखा गया है। टोटल जो है पोटैटो कितना है 10 जो है आपका दिया। जैसे भी आपका बैकेट है यहाँ पर जो है 5 मीटर यहाँ से डिस्टेंस पर पहला पोटैटो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो यह बैकेट और फर्स्ट पोटैटो के बीच का डिस्टेंस कितना है 5 मीटर है और हर पोटैटो के बीच का डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, जैसा कि ये डायग्राम दिया हुआ है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ पोटैटो आर एज फॉलो। पहले में क्या है 5 हो गया, फिर 8 आ गया, डिस्टेंसेस का है, फिर 11, फिर आपका आ जाएगा 14 ... लिखोगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट देयर distance are in AP, therefore A is equal to 5, D is equal to 8 minus 5 is equal to 3 and N is equal to कितने पोटैटो है 10 है। तो हमें क्या निकालना है N निकालना है, यानी S10 इक्वल टू कितना आपका आएगा। लिखोगे वी नो दैट क्या होता है N इज इक्वल टू N/2 2A + N-1 इंटू डी। तो देयरफॉर S10 इज इक्वल टू 10/2 2 इंटू 5 प्लस 10-1 इंटू डिस्टेंस कितना है 3 आया, इज इक्वल टू इधर आएगा 5 2 जा 10 प्लस 9 इंटू 3 इक्वल टू 5, फिर ब्रैकेट में आएगा 10 प्लस 9 3 जा 27 इज इक्वल टू 5 इंटू 37। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो 185 आ जाएगा। देयरफॉर S10 इक्वल टू आएगा 185 आपका आया। अब आपका क्या लिखोगे, ये आपका मीटर भी लिख सकते हो। देयरफॉर अब इसकी ज़रूरत नहीं है, फिगर तो मैं आपको दिखाया था कि यहाँ से ये पोटैटो का यहाँ से दौड़ करके ये जो आपका हो जाता है कंपटीटर जो होता है दौड़ करके फिर लाया, फिर यहाँ से दौड़ा, फिर यहाँ से फिर ला दिया इसमें रखा, फिर दूसरा जो जाने के लिए फिर यहाँ से आकर के फिर दौड़ करके फिर रहा है, फिर यहाँ से दौड़ करके इस जब ये काम तब तक करते रहेगा जब तक कि आखिरी जो है 10वां जो है आपका पोटैटो ला करके बैंकेट में आपको नहीं रखा। तो इसने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट करके जाना और आना डबल उसका डिस्टेंस हो जाता है। तो लिखेंगे Therefore, total distance that the competitor will run is equal to 2 into 8
2 इंटू 185 मीटर। तो इसका आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 टू जा 10, 8 टू जा 16, कैरी 1 17, फिर 2 1 जा 2 2 और ये आ जाएगा 1 3 आ जाएगा 370 मीटर। दिस इक्वल टू आंसर। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे दोस्तों को शेयर करिए, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत आ सके। थैंक यू। IS मिश्रा।